Sri Aditya Sanghvi invested rupees 50,118 in shares of face value rupees 100. When the market value is rupees 50, rate of brokerage is 0.2% and the rate of GST on brokerage is 18%. Then how many shares were purchased for two times for rupees 50,118? चलो देखते क्या है। आदित्य संघवी ने कितना इन्वेस्ट किया? 50,118 रुपीज। ठीक है, मतलब उसने क्या किया? शेयर खरीदा। शेयर जब खरीदा तो इतने रुपीज उसने क्या किया? इन्वेस्ट किया। ओके, जबकि उस समय क्या था? फेस वैल्यू 10 रुपीज। फेस वैल्यू इन द सेंस जो प्रिंटेड रेट रहता है, ठीक है, वो एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन शेयर तो फेस वैल्यू पे कभी डिसाइड नहीं होता, कभी कैलकुलेट नहीं होता। व्हेन मार्केट वैल्यू इज रुपीज 50, मतलब मार्केट वैल्यू, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी थी? एक शेयर कितने रुपीज का था? 50 रुपीज का। ठीक है, तो 50 रुपीज का एक शेयर था, तो 50,118 रुपीज में कितने शेयर खरीदे? ओके चलो, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2%। ठीक है, ब्रोकरेज का रेट भी उसमें ऐड था। अब आप बोलेंगे ये 50 रुपए में एक खरीदा, ठीक है, तो 50,118 रुपए में कितना खरीदा? ये इस तरह से नंबर क्यों आए 118? एक कॉमन सेंस लगाना। चलो अभी देखते हैं। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2% एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%। ठीक है, ब्रोकरेज एक शेयर के पीछे कितना? 0.2% ले रहा था और उसमें जीएसटी कितना लगता है? 18% लगता है। एंड देन हाउ मेनी शेयर्स वर परचेस्ड फॉर दिस रुपीज? सॉरी। तो चलो अब एक सिंपल सी बात बताते। देखो, एक तो समझना तो यहीं पे होता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी शेयर्स वर परचेस्ड? कितना शेयर खरीदा? एक तो समझ आ गया कि 50 रुपए। कितने शेयर खरीदे? तो पहले तो 50,000 और ये तो 118 रुपए किसमें चला जाएगा? हाँ, ब्रोकरेज किसमें जाएगा? चलो इसको बोलते कॉमन सेंस। पढ़ते पढ़ते समझेंगे। ये क्या है? ये जो छोटी छोटी चीजें ना जल्दी समझ में क्लियर हो जाती है ना, तो आगे हमारे लिए इजी हो जाता है। तो चलो हमको क्या सॉल्व करना है पहले देखो। सम इन्वेस्टेड आपका 50,118 है आदित्य संघवी। ओके, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 50, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2% एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%। ठीक है, अब उनको फाइंड क्या करना है? नंबर्स ऑफ शेयर्स। शेयर के नंबर फाइंड करना। आपको नहीं पता कि उसने कितने शेयर खरीदे। ठीक है, आदित्य संघवी ने कितने शेयर खरीदे वो आपको नहीं बताया गया। सिर्फ जितने भी शेयर खरीदे तो उसको 50,118 रुपए क्या करना पड़ा? पे करना पड़ा। ठीक है, साथ ही उसको पर शेयर के बीच 0.2% ब्रोकरेज भी देना पड़ता था एंड 18% उसकी जीएसटी। ब्रोकरेज में जीएसटी भी लगती है। क्लियर है? तो हमको स्टार्ट करना है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? हाँ, आपको सम इन्वेस्टेड पता है। ठीक है, सम इन्वेस्टेड पता है। अब आपको नंबर ऑफ शेयर पर निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपको मालूम है, अपने दिमाग में ये भर के रखो। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय शेयर किस पे कैलकुलेट होता है? मार्केट वैल्यू। ठीक, अब हमको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई में है मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू यहां आकर के डिवाइडेशन पे आ जाएगा। समझ आया? तब हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगी। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला कैसे बना? कैसे बना? सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? क्लियर? तो ये सम इन्वेस्टेड मतलब यहाँ जो सम इन्वेस्टेड है, सम इन्वेस्टेड आपका इतना दिया। अभी और कितना इन्वेस्ट होगा? ब्रोकरेज भी लगता है, उस ब्रोकरेज में जीएसटी भी लगता है। ठीक है, और ब्रोकरेज और जीएसटी हमको परसेंट में दिया, तो पहले हम क्या करेंगे? ब्रोकरेज अमाउंट और जीएसटी अमाउंट निकालेंगे। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। रेट ऑफ ब्रोकरेज आपको 0.2% है ना, एंड रेट ऑफ जीएसटी आपका 18% है। तो सबसे पहले ब्रोकरेज पर शेयर, एक शेयर में ब्रोकरेज कितना लगता है वो देखेंगे, और फिर उस ब्रोकरेज में जीएसटी कितना लगता है वो देखेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ ये आप याद रखें कि नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला कैसे बनेगा। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला, सम इन्वेस्टेड का जो फॉर्मूला है, हमको जो जो चीजें हमको मिली हुई है हम क्या करेंगे? जो नहीं मिला उसको वहीं रख देंगे, जो मिला है उसको एक साथ ले आएंगे, बस हमारा दूसरा फॉर्मूला तैयार। तो चलो, ब्रोकरेज पर शेयर, ब्रोकरेज पर शेयर, एक शेयर का निकालना है ना। ये समझ लो कि एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू 50 रुपए, एक 50 रुपए में मिलता है। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है आपका? इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ओके, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2%। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये देखो, यहां हम मार्केट वैल्यू बोल रहे हैं, पर शेयर निकालना है ना, पर शेयर मार्केट वैल्यू हमको एक का निकालना है, तो एक का रेट कितना है? 50 रुपीज है ना। ये पूरे का एक साथ अभी नहीं करना, ये हमको 50 रुपीज है। पर शेयर निकाल रहे, याद रखो, एक शेयर का निकालना। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय
50, कितना होगा आपका आंसर? 52 से कितना होता है? 52 से होता है आपका 100, ठीक है। अब उसको ये सॉरी ये परसेंट है, हमने ये परसेंट है तो परसेंट का 0.2 अपॉन में 100 आएगा। ओके, देन 50 वन जा 52 से, आप देखो 2 वन जा 2, 2 जीरो जा एंड 2 वन जा 2। ओके, कितना है आंसर? 0.1 रुपीज। क्या निकल के आ गया आपका? ब्रोकरेज पर शेयर। ओके, हमको ब्रोकरेज पर शेयर मतलब ब्रोकरेज अमाउंट मिल गया कि एक शेयर के पीछे कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अब हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकालना है, ठीक है। देन रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या है? रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ये जो रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मतलब रेट ऑफ, पहले रेट ऑफ जीएसटी लिखोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर ब्रोकरेज लिखेंगे। तो रेट ऑफ, ये एक मिनट, जीएसटी अमाउंट यहाँ पे रेट क्यों लिख रहे हैं? जीएसटी अमाउंट आएगा यहाँ पे, जीएसटी अमाउंट का फॉर्मूला जीएसटी अमाउंट, हमको अमाउंट निकालना है ना, यहाँ क्यों रेट लिखा? जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज, उस ब्रोकरेज पे कितना जीएसटी अमाउंट, तो रेट ऑफ जीएसटी किस पे? ब्रोकरेज पे, जो कि हमको ऑलरेडी अभी मिला है। कहाँ मिला है? ये देखिए आपको ब्रोकरेज अमाउंट मिला है, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18% है, जो कि फिक्स होता है, एंड ब्रोकरेज 0.1 रुपीज आया हमारा। तो 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन 1 रुपीज। आप इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आने वाला है? देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आएगा? 1.8 आएगा, अपॉन में 100 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है? ₹0.018। ये हो गया हमारा क्या? जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज। इसमें ये ऐड होगा, ये जीएसटी इसमें लगेगा, पर शेयर के बीच में है ना, ये ब्रोकरेज पर शेयर है, इसके बीच में इतना जीएसटी लगेगा। क्लियर हो गई बात? तो दो चीज हमको मिल गई, एक ब्रोकरेज पर शेयर मिल गया एंड जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज मिल गया। क्लियर? अब हमको क्या करना है? एक शेयर का पहले कॉस्ट देखेंगे, एक शेयर में कितना पैसा देना पड़ा, है ना, कितना पैसा देना पड़ा वो मिलेगा, एक शेयर का मिल जाएगा। तो ये पूरे शेयर का तो हमको मालूम ही है, तो दोनों को क्या कर देंगे? ये पूरे शेयर हमारा मालूम है, एक शेयर का मिलेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा, है ना इसी। चलो, तो इसे अभी हम रब करते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ वन शेयर, ठीक है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट ऑफ वन शेयर कैसे निकालते हो? आपको पता होना चाहिए, मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज और जीएसटी तीनों प्लस होता है तब शेयर का रेट निकलता है। मार्केट वैल्यू कितना है वो निकलेगा, प्लस उसमें ब्रोकरेज ऐड होगा एंड प्लस उसमें जीएसटी ऐड होगा। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज लिख लो, जो भी लिख रहे हैं, जीएसटी ऑन BROKERAGE हमने लिखा है, समझ जाओ। चलो, मार्केट वैल्यू कितना है आपका? 50 रुपीज है, ब्रोकरेज 0.1 है एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना है? 0.018। ओके, चलिए सबको प्लस कीजिए जल्दी से, बहुत समझ के करना है। कैसे करना है ध्यान दो। पहले देखो कौन से नंबर में डेसिमल के पीछे ज्यादा नंबर है, तो उसमें 3 है तो डेसिमल लगा के 30 इधर लगा दो। अब यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 20 लगा दो और 0.018, ठीक। क्यों? क्योंकि डेसिमल के पीछे जो जीरो रहते हैं ना, उनकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं रहती, ये हमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये 1 के पीछे भी जो 0 लगा वैसे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लिख देना चाहिए। आपको कितना इजी हो जाएगा, देखो ये 811.05 है ना, 50.118 आ गया आंसर आपका। क्या आ गया? 50.118 क्या है ये? रुपीज। एक शेयर खरीदेगा तो उसको 50 रुपये 118 50 रुपये मतलब 50.118 रुपीज उसको देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया? मार्केट वैल्यू 50 रुपीज है, मार्केट वैल्यू में यूँ खरीदेगा तो ऐसा थोड़ी है कि उसको सिर्फ 50 रुपये देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ब्रोकरेज भी देना है और जीएसटी भी देना है, तो ये 118 रुपीज उनका हो गया। हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ पर शेयर मिल गया आपको, ठीक है। अब हमको ये आपका ये वाला मिल गया, पूरे शेयर का मिल गया और एक शेयर का मिल गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, तो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा ना, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे? नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू आपका ये ऊपर में लिखोगे सम इन्वेस्टेड, जो सम इन्वेस्ट किया, अपॉन में आएगा आपका टोटल कॉस्ट
ऑफ 1 शेयर। ओके, सम इन्वेस्टेड कितना है, इसमें जीएसटी नहीं लगा इसलिए इसको सम इन्वेस्टेड बोलते हैं। ठीक है, 118 अपॉन में कितना है 1 शेयर का 50.118। देखो अब यहाँ क्या ध्यान दे रहे हो आप, क्या समझ में आ रहा है, सेम नंबर है, बस नीचे के इसमें सेंटर पे डेसिमल लग गया। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया, अगर आपको ध्यान होगा तो। क्या बताया था हमने आपको, सेम नंबर वाला जब ये आया है आपका, तो आपको क्या करना है, जहां डेसिमल है डिनोमिनेटर में डेसिमल कितने डिजिट के आगे वो देखना है। यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के आगे, तो 30 वाला ऐसा नंबर, 30 होना चाहिए, याद रखना 30 वाले ऐसे नंबर आपको फाइंड करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो चलो 30 वाला ऐसा कौन सा नंबर है, 30 कंपल्सरी होना चाहिए, 1 मतलब 1000। ठीक, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल में हमने 2 टाइम्स इसको क्लियर करवाया, बैक जाके देखो। तो अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे। ओके, ये रूल है भाई, एक बोलेगा मुझे दिया तो मुझे भी तो दो, ऐसा। ठीक है, तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50118000, 3 टाइम 0 आगे मल्टीप्लाई करने पे। अब 50118, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 000। अब यहाँ डेसिमल 1 2 3 के बाद है, ये लगा दिया हमने डेसिमल, तो ये 0 का कोई मीनिंग है नहीं है, गया खत्म, बस कितना बचा 50118। ठीक है, फिर से लिखते हैं 50118 डिवाइडेड बाई 50118 हो गया। अब कितना इजी डिवाइड होगा, 1 ज़ा एंड 0 इज इक्वल टू 100। तो ये 100 क्या है, रुपीज मत लिख देना, 100 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, कितना इजी है। पहले आपने पर शेयर प्रोग्रेस निकाला, फिर जीएसटी निकाला प्रोग्रेस पे, और फिर उसका टोटल कॉस्ट निकाल के नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, है ना, कैसे मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, बोलना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, कैसे इन्वेंट किया जाता है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये देखिए 100 शेयर्स आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स इज 100, तो क्या लिखेंगे, एक मिनट, गलत। यहाँ पे 30 100 क्यों आएगा, 1000 आएगा यार, वही तो दिमाग खराब है। यहाँ 30 तो सॉरी हमने 2 0 लिखा था, तो ये 30 मतलब 50,118 1 सा ये हो गया, और 30 लगाना है, 1000 आएगा, सॉरी ये तो दिमाग खराब है। ओके, 1000 शेयर मतलब इतने 50,118 रुपीज में उसने 1000 शेयर खरीदा। क्लियर हुआ। देयरफॉर आदित्य सांघवी वर परचेस्ड कितना, 100 शेयर्स। बस खत्म, काम खत्म, पैसा हजम है। इजी। हाँ, एक एक पॉइंट क्लियर करवा के बताया हमने, पहले गिवन टू फाइंड, फिर प्रोग्रेस निकाला, फिर जीएसटी निकाला, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ एक शेयर का कॉस्ट निकाला, क्योंकि पूरे का तो मालूम है आपको, पूरे का मालूम है, फिर एक का भी मिला तो उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब वो नंबर ऑफ शेयर मिल गया। यहाँ रुपीज नहीं लिखना है, याद रखो ये नंबर ऑफ शेयर्स है। क्लियर है।